Hello students, so we are back with the topic frog. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में. ओके, जिसमें हमने उसके आउटर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखे थे, जैसे कि आइज, हेड, ट्रंक, फोरलिम्ब एंड हिंड लिम्ब के बारे में. अब उसकी हम एनाटॉमी देखेंगे. ओके, एनाटॉमी मतलब कि इंटरनल जो उसके स्ट्रक्चर्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है और उसकी जो ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में हम एनाटॉमी में स्टडी करेंगे. लाइक उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, ये सब हम उसकी एनाटॉमी में स्टडी करेंगे. जैसे कि सेम हमने जो अर्थों में किया और कॉकरोच में स्टडी किया वही हम यहाँ पे फ्रॉग में देखते हैं. ओके, so the body cavity of frog accumulate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems. Okay, with well developed structure and function. जैसे हमारी बॉडी में जैसे वेल डेवलप्ड सब सिस्टम्स होती है, यही सब सिस्टम्स हमारे बॉडी में भी होती है. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी सब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड होते हैं फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स उसके, जैसे फ्रॉग में भी वही होता है. इसीलिए एक जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, फ्रॉग में उनकी जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि उनकी ऑर्गन सिस्टम्स जो भी है वो हमसे थोड़ी कंपेरेबल है, इसीलिए. ओके, हम जैसी ही थोड़ी होती है. तो लेट्स सी अबाउट फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है वो देखते हैं. तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके, क्या प्रेजेंट होता है उसमें, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे में भी प्रेजेंट होते हैं, सब पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ये सब इसमें भी प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में. और एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से वो पूरी जो पाइपलाइन होती है, ओएसोफेगस और फेनिक्स और वो सब भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग में. ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस. ओके, ये बात आप याद रखना कि जो भी कार्निवरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस. ओके, हर्बीवरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो सिर्फ क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स और वही खाते हैं, वो नॉन वेज नहीं खाते. ओके, सो वेजिटेरियंस होते हैं जो हर्बीवरस होते हैं, वेज खाते, तो उनमें क्या होता है कि वो जो डाइजेस्टिव उसकी सिस्टम होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो लॉन्ग होती है. क्यों, क्योंकि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. ओके, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज जो फूड होता है उनको. ओके, सो फ्रॉग दे आर नॉन वेज कार्निवोरस. तो कार्निवोरस है इसलिए उनकी जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल में क्या आएगा, ये सब यहाँ पे देखो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ओएसोफेगस आएगा, फिर क्या आएगा, उसमें से जो पास होगा वो हार्ट तक जाएगा. ओके, सॉरी स्टमक तक जाएगा, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड क्लोएकल एपर्चर. ओके, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉग की शॉर्ट होती है. ओके, बिकॉज दे आर कार्निवोरस. नाउ द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द ओएसोफेगस थ्रू फेनिक्स. ओके, सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा माउथ. सॉरी, थोड़ा यहाँ पे नीचे ले लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा. ओके, तो क्या होगा, माउथ, फिर खाना कहाँ पे आएगा, बकल कैविटी, जैसे कि हमारे में होता है बकल कैविटी में आएगा, फिर ओएसोफेगस में आएगा. राइट, ओएसोफेगस से कहाँ जाएगा, फेनिक्स तक. ओके, तो फूड जो उसकी जो फर्स्ट यहाँ तक अब फूड आ गया. ओके, कहाँ तक, यहाँ तक आ गया, फिर फूड जाएगा स्टमक में. ओके, तो ये जो सिस्टम है वो हम जैसे ही इनकी होती है, इंटेस्टाइन भी होता है, और ये आप देख सकते हो यहाँ से खाना स्टार्ट हो, यहाँ से जब जाएगा फूड, रिमेंबर दिस कि माउथ है, माउथ से जा रहा है खाना कहाँ पे, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से जाएगा ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से जाएगा फेनिक्स में. ओके, सो ओएसोफेगस से अब यहाँ पे फेनिक्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आ गया खाना, अब फिर कहाँ जाएगा, स्टमक में. सो आगे देखते
Oesophagus is short tube that opens into the stomach, into which in turn continues intestine, rectum and finally opens out as a cloaca. ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि स्टमक है, स्टमक के अगर यहाँ पे खाना पहुँच गया स्टमक में, स्टमक के बाद जाएगा इंटेस्टाइन में, ओके, इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम में, ये रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा, क्लोएका में, ये होता है वो क्लोएका होता है। ओके, तो जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स में एनस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जैसे कि हमने अर्थवर्म और कॉकरोच में देखा था उसमें एनस प्रेजेंट होता है, और ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में भी एनस होता है, लेकिन फ्रॉग होते हैं उनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्लोएका क्या है। मेल और फीमेल ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है उसमें। ओके, एंड लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। ये सेम जैसे हमारे जैसे ही है कि जो लीवर होता है वो बाइल को सीक्रेट करता है। ओके, तो फ्रॉग में भी यहाँ पे ये तो जो आपको दिख रहे हैं विंग्स जैसे थोड़े थोड़े, वो लीवर है। ओके, जो बाइल को सीक्रेट करेगा एंड जो गोल ब्लैडर है, ओके, उसमें स्टोर करेगा। ओके, तो ये दो लीवर है और ये जो ग्रीन कलर का छोटा दिख रहा है वो क्या है, गोल ब्लैडर। ओके, और पैंक्रियास और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, पैंक्रियास होते हैं, उनके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एंड फूड इज कैप्चर्ड बाय लोब्ड टंग। ओके, उनके पास जो ये फ्रॉग होते हैं उनके पास बायलोब्ड टंग होती है, वो उनसे फूड को कैप्चर करते हैं। ओके, एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक, सेम एज ह्यूमन बीइंग। ओके, हमारे भी स्टमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ओके, एंड गैस्ट्रिक जूस भी प्रेजेंट होता है, जो स्टमक की वॉल होती है वो सीक्रेट करती है। ओके, partially digested food called chyme is passed from stomach to first part of the small intestine. Okay, the duodenum बोलते हैं उसको। जो चाइम होता है फर्स्ट जो मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब जैसे हम खाना खाते हैं वो पूरा तो ऐसे डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, हम पूरा ऐसे अच्छे से च्यू भी नहीं करते, तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं, चाइम। और काइम, आप काइम भी बोल सकते हो। ओके, और ये काइम होता है वो पास होता है स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में भी क्या होता है, स्टमक से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ओके, देन द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास। ओके, ड्यूडेनम क्या करता है, उनके पास फिर गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से क्या आएगा, जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, बाइल होते गॉल ब्लैडर में आएंगे, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आएंगे, और पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा उसमें फ्रॉम पैंक्रियास। ओके, फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट, एक डक्ट होती है उसमें से पाइप जैसा कुछ होगा उसमें अंदर, वहाँ से ये दोनों आते हैं बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। ओके, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसका भी फर्स्ट पार्ट मतलब ड्यूडेनम। ओके, फिर क्या करें, बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आपको ये पता है कि बाइल जो होते हैं वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं। ओके, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, एंड पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। ओके, एंड फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। Okay, digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the inner wall of the intestine called villi or microvilli. जो इंटेस्टाइन होती है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशल, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे स्मॉल थोड़ी ऐसे विलाइज प्रेजेंट होती है। ओके, वो क्या करते हैं, विलाई और माइक्रोविलाई मतलब बहुत स्मॉल, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ओके, और उसका जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करती है। ओके, so the undigested solid waste moves into the rectum and passes through the
क्लोएका। ओके, जो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ अनडाइजेस्टेड सॉलिड है वो कहाँ से, वो एक्सक्रीट हो जाता है रेक्टम से, फिर क्लोएका में जाता है, फिर वो फूड एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है बाहर। ओके, एंड नाउ उसके हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। दोनों की जो लैंड में रहते हैं और वाटर में रहते हैं उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वो दोनों की जो मेथड है वो अलग अलग होती है। ओके, इन वाटर द स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो जब वाटर में प्रेजेंट होंगे तब उनकी जो स्किन होती है, और यहाँ पे भी लिखा ही है कि जब वाटर में प्रेजेंट होंगे तो उनकी स्किन ऐसे हेल्प करेगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, वहाँ से वो ब्रीथ करेंगे स्किन से। ओके, उसके तहत उस ऑर्गन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उस टाइप के जो रेस्पिरेशन होते हैं उनको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, सो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू अ स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मेथड से वो जो स्किन है उसके आर पार स्थित एयर ऑक्सीजन होता है वो पास होता है। ओके, और लैंड में अब क्या करते हैं, ऑन लैंड द बकल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कौन कौन हेल्प करता है लैंड में, तो एक तो है बकल कैविटी, सेकंड स्किन एंड लंग्स। उनके पास लंग्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी में। ओके, लैंड में जब होते हैं तब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉग है, उनके पास 2 ऐसे बहुत ऐसे इलोंगेटेड ऐसे शेप के लंग्स होते हैं उनके पास। ओके, जो उनको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे लंग्स हेल्प करते हैं हमें। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में the lungs are paired of elongated pink colored sac like structures present on the upper part of the trunk region। जैसे कि मैंने बताया लंग्स का आपको दिखा यहाँ पे कि लंग्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे लॉब स्ट्रक्चर होते हैं, लाइट पिंक कलर के होते हैं। ओके, और ये प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट और थोड़ा पीछे के साइड, थोड़ा पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं ट्रंक पोर्शन में। ओके, ट्रंक पोर्शन और हेड के नीचे के जो पोर्शन है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, एयर एंटर्स थ्रू अ नोस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। ये सेम जैसे हमारे में है, पहले एयर जाती है नोस्ट्रिल से और देन यहाँ से जाती है बकल कैविटी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसमें, बकल कैविटी से जाते हैं लंग्स में। ओके, एंड ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। एस्टिवेशन और जो समर स्लीप होता है और हिबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, इस टाइम पे वो जो इस टाइम पे फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो स्किन से रेस्पायर करते हैं, स्किन से ही वो एक्सचेंज करेंगे गैस का, उसमें फिर वो लंग से नहीं करते। ओके, ओके, अब बात करते हैं उसकी वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। ओके, वेस्कुलर सिस्टम जो होती है मतलब कि वो हार्ट बीट उसकी कैसे होती है। ओके, वो थोड़ी बहुत हमारे जैसी होगी। तो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप होती है वो। ओके, क्योंकि वहाँ जहाँ से ऑक्सीजन पास हुआ, जहाँ से प्यूरिनेटेड ब्लड पास हुआ है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हुआ है, फिर से वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और देन वो जो पूरी बॉडी है उसमें वो रोटेट होता रहता है। ओके, सो वेस्कुलर सिस्टम होती है वो वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप होती है। और फ्रॉग्स के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होती है। सी हियर, एक तो आपको याद रखना है पॉइंट क्या है, तो क्लोज टाइप की होती है उसकी वेस्कुलर सिस्टम, और वेस्कुलर सिस्टम के साथ साथ फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होती है। लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होगी तो फ्रॉग्स के पास लिम्फ होंगे, लिम्फ नर्व्स और सब प्रेजेंट होंगे। ओके, सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, जो वेस्कुलर सिस्टम होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। ओके, सो फ्रॉग में ये सब वेल डेवलप्ड होता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ये हम स्टडी करते हैं वो फ्रॉग में करते हैं, क्योंकि उनकी जो वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। ओके, हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर situated in the upper part of the body cavity and it has 3 chambers like 2 arteria and 1
वेंट्रिकल। ओके, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ओके, हार्ट प्रेजेंट होता है उनकी अपर बॉडी में। ओके, जो भी फ्रॉग जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ डायग्राम में कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट है। सी हियर, दिस इज हार्ट। ओके, सो हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और हार्ट में क्या होते हैं? फ्रॉग में 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स। हमारे में आपको पता है ह्यूमन में 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें से क्या होते हैं? 2 आर्टरिया होती है और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, कहाँ पे? यहाँ पे भी लिखा है, 1 सेकंड। यहाँ पे देखो, फ्रॉग में 3 चैम्बर्स है, 3 चैम्बर्स। ओके, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, 3 चैम्बर्स होते हैं, उसमें 2 आर्टरिया होती है और एक ही वेंट्रिकल होता है। और हमारे बॉडी में 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर्स है हार्ट में। तो एक ये पॉइंट हुआ आपका वेस्कुलर सिस्टम का। फिर आता है एंड दिस जो हार्ट जो चैम्बर होता है, इट हैज़ 3 चैम्बर्स, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसका जो उस मेम्ब्रेन जो कवर करता है उस चैम्बर्स को, उससे कहते हैं पेरिकार्डियम। ओके, ये यहाँ पे लिखा गया है पेरिकार्डियम। एंड दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनस जॉइंट्स द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम जो होता है, ओके, राइट साइड पे जो आर्ट्रियम होगा उसको जो ज्वाइन करता है विथ लेफ्ट आर्ट्रियम, ओके, उसके कहते हैं साइनस वेनोसस। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। कहाँ से उनके जो ब्लड आता है वो आता है वेन्स में से आता है। कहाँ से? वेना केवा। ओके, एंड दिस वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द sac like conus arteries, ओके, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो, तो ब्लड आता है कहाँ से? It receives blood through the major veins called vena cava and the ventricle opens into the sac-like conus arteries on the ventral side of the heart. ओके, वहाँ पे जो वेन्स आती है वहाँ पे ओपन होगी। ओके, वेंट्रल साइड पे। ओके, दिस ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरी टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज। उसे कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टम। जैसे सेम हमारे में होता है वैसे कि आर्टरीज में से जो भी ब्लड होता है पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ओके, पास होता है। इस सिस्टम को कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टम। ओके, एंड द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। जो वेन्स होती है, आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज पूरी हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र करती है। और वेन्स क्या करेंगे? पूरी ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से ब्लड लेके फिर से हार्ट में ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ब्लड पास करेगी और ऐसे पूरा जो वेनस सिस्टम बनता है। ओके, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। ओके, उसमें एक स्पेशल कनेक्शन होता है, वेनस कनेक्शन होता है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एंड एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। The former is called hepatic portal system and later is called renal portal system. ये दो सिस्टम क्या है? एक तो है hepatic portal system and one is renal portal system. ये जो स्पेशल एक बोला कि वेनस कनेक्शन होता है, स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, उसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, और जो लोअर पार्ट किडनी और उसके नीचे के पार्ट में जो कनेक्शन होता है स्पेशल वेनस कनेक्शन, उससे कहते हैं रेनल पोर्शन। रेनल आपने वर्ड सुना होगा, वो किडनी का जो उससे कनेक्टेड होता है, उससे हम यूज़ करते हैं। और हेपा होता है वो लीवर से, उसका जो मतलब होता है हेपा, वो लीवर से कनेक्टेड होता है। आपको पता है जो हेपेटाइटिस डिजीज़ होती है वो लीवर के इन्फेक्शन से, लीवर ख़राब होने से होती है, आपको पता है। वो ही है यहाँ पे यूज़ किया गया वर्ड, आपको याद रखना। और आप याद रखना कि जो हेपा वर्ड कहीं आएगा डिजीज़ या कहीं पे भी, वो लीवर से ही कनेक्टेड होता है। और रेना या रेनल आता है तो वो किडनी से कनेक्टेड होता है। ओके, सो द ब्लड सेल्स आर RBC, erythrocytes, WBC, leukocytes and platelets.
सेम एज अस, हमारे में भी ये सब प्रेजेंट होता है। ओके, ब्लड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, ओके, उसे यूरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, उसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, ओके, उसके आरबीसी सेल्स में। दिस आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। ओके, तो इनके जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स है, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते, उसे एन्यूक्लिएटेड बोलते हैं, लेकिन जो फ्रॉग के होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे इसका जो आरबीसी है यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट। जो ब्लड को रेड कलर देखता है कौन सा, तो हीमोग्लोबिन। ओके, हीम मतलब वो प्रोटीन होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होगा। ओके, द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ब्लड आपको पता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है, फिर न्यूट्रिएंट्स और ये सब कैरी करता है। ओके, और वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम में पहुंच जाता है, रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है। एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। हार्ट यहाँ पे क्या करता है, पंप करता है। ओके, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है। ओके, सो